हेलो, वेलकम बैक टू जकेर अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 9वीं कक्षा से संबंधित 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು पूर्व परीक्षा ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ। अभी हमने पूर्व परीक्षा का आयोजन किया था। पूर्व परीक्षा हमने अपनी कक्षाओं के अंदर लिया है। अब जो 15 दिन का जो हमारे पास समय है, यानी कि जून 15 तक का जो हमारे पास समय है, उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हिंदी के बेसिक्स हैं, जो कि डीएससीआईटी के द्वारा दिए गए, इस बार हमें जो सीखने के प्रतिफल या फिर एफएलएन के प्रतिफल जो भी हैं, उनको किस प्रकार से अपनी कक्षा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या क्या करवाना है, एक छोटा सा में कार्य योजना बना लेना हमारी ओर से आवश्यक है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ನಾನು ನನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ PDF ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ। सो कक्षा 9वीं से संबंधित उपचारात्मक कार्य योजना है, एक्शन प्लान है ना, ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। पहले मैंने दिया है अधिगम के अंश मैंने दिया है, ಏನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು। उसके बाद में एफएलएन ಅಥವಾ अपेक्षित सीखने के प्रतिफल जो कि DSCART के द्वारा हमें दिया गया, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। और उपचारात्मक गतिविधियां कौन कौन से करा सकते हैं, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿटीज ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು। इसके बाद में आता है बोधनोपकरण, TLM हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ। सो पहले हम देखेंगे श्रवण यानी कि सुनना। सुनना भाषा कौशलದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, सुनिए बातों को समझकर प्रश्न का उत्तर देंगे। सो ನೋಡಿ 7th 8th 9th and 10th ಅವರ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल स्क्रीन पर ऑडियो वीडियो दिखाना और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी। देखिए ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತಾವುಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಾವೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು। ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करवाएंगे, प्रश्नಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು। यहाँ पर स्मार्ट क्लास या फिर पीपीटी का हम उपयोग कर सकते, स्मार्ट क्लास पीपीटी का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा है पठन कौशल, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। सरल वाक्यों को समझकर पढ़ते हैं। यहाँ पर 9वीं कक्षा के लिए हम बनवा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ पठन प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ 2 ಪ್ಯಾರಾ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು। ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು। ವಾಚನ್ ಪಟ್ಟಿಕ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು। आगे हम देखेंगे लेखन कौशल के बारे में। सरल शब्द लिखना है, सरल ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, सरल शब्द ಆಗಿರಬಹುದು, वाक्य ಆಗಿರಬಹುದು। श्रुतिलेख, श्रुतिलेख यानी कि श्रुतलेख भी जिसको हम कहते हैं, जो सुनी हुई है, अध्यापक कुछ कहेंगे उसको विद्यार्थी लिखेंगे, या फिर आप टोलियों के अंदर बांटकर भी एक टोली एक शब्द को कहेगी, दूसरी टोली उस शब्द को श्यामपट्ट पर लिखेगी। कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर आकर शब्द लिखने का अभ्यास करवाना। सो जैसे कि मैंने ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು, ಬೇರೆ ಗುಂಪುದವರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬಹುದು। ಈ ತರ श्यामपट्ट और चौक का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मातृभाषा अनुवाद के बारे में। प्रथम भाषा के सरल वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना। सो मुख्यವಾಗಿ ಕನ್ನಡ और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज आदि ಇರುತ್ತೆ। मातृभाषा के छोटे छोटे गद्यांश जैसे ಕಿತ್ತೂರು के बारे में का हिंदी अनुवाद करना। 9ನೇ ತರಗತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನ, जैसे कि हमें वीरांगना चन्नम्मा 9वीं कक्षा के लिए है, तो वहां से छोटे छोटे वाक्यों को हम लेकर उनका हिंदी में अनुवाद करवा सकते हैं। द्विभाषा अभ्यास पत्रक, या फिर मैं ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಈ ತರ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು। ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳು ಕಲಿಸಬಹುದು। साहित्यिक बोध, गद्य और पद्य। साहित्यिक यानी कि गद्य और ಪದ್ಯ को समझना है। ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ। पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करना, समरी ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು। सो ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ या फिर संदर्भ सामग्री हम
जो पद्य का या फिर गद्य का या फिर किसी के पाठ का हम उपयोग करते हैं, तो वह सब हमें यहाँ पर आवश्यक पड़ता है। यस, आगे आता है हमारा पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन का अभ्यास अच्छी तरीके से करवाना है, क्योंकि 10वीं कक्षा के अंदर भी, 9वीं कक्षा के अंदर भी और 8वीं कक्षा के अंदर भी पत्र लेखन आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए, श्रवण तथा वाचन द्वारा औपचारिक पत्र लेखन की विधि नियमों को सीखते हैं तथा अपने जीवन में उसका प्रयोग संदर्भानुसार करते हैं। तो यहाँ पर छुट्टी पत्र का प्रारूप देना है। प्रधान अध्यापक को छुट्टी पत्र लिखने का प्रारूप समझाना और लिखवाना। फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, प्रेषक कहाँ पर लिखना है, सेवा में किस प्रकार से लिखना है, विषय कहाँ पर लिखना है, संबोधन कहाँ पर लिखना है, अभिवादन कहाँ पर पत्र का समापन करना है, इन सभी को समझाना है। और इसके बारे में हमें क्या चाहिए, ಪತ್ರ ಪ್ರಾರೂಪ का चार्ट, लेटर फॉर्मेट चार्ट ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। शब्द भंडार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छात्र छात्राओं में हिंदी शब्द भंडार का विकास होता है तथा शब्दकोश उपयोग करने की कला सीखते हैं। तो यहाँ पर हम उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने की गतिविधि दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वच्छ, स्वच्छ जैसे कि एक स्वच्छ शब्द है, इसके बारे में उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है, अस्वच्छ होता है। तो अलग अलग शब्द हम यहाँ पर बनवाने के, फिर प्रत्यय जोड़कर भी हम इसका अभ्यास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए शब्दावली चार्ट। और इसी प्रकार से व्याकरण ज्ञान के अंदर हमें आता है, व्याकरण के संबंधित सभी अंशों को हमें विद्यार्थियों को सिखाना है, विशेष करके वाक्यों में क्रिया विशेषण का व्याकरणिक घटनाक्रम को पहचानने का अभ्यास करवाना है। जैसे कि कुत्ता तेज दौड़ता है, तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण, इस प्रकार से वाक्यों को देकर क्रिया विशेषण के बारे में और जितने भी व्याकरण संबंधित है उन गतिविधियों को हम करवा सकते हैं। व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका का हम उपयोग कर सकते हैं। रचना कौशल, रचना के अंदर हम अनुवाद करना सीखते हैं, पत्र लेखन होगा, निबंध लेखन होगा आदि के बारे में। तो राष्ट्रीय रक्षा अथवा पर्यावरण जैसे विषयों पर 5-10 वाक्यों में निबंध लेखन करने के लिए हम विद्यार्थियों को कह सकते हैं। और रूपरेखा पट्टी, निबंध कैसे हमें लिखना है, आउटलाइन बॉर्डर भी हम उनको डालकर दे सकते हैं, जैसे कि विषय प्रवेश हो गया है ना, या फिर राष्ट्रीय रक्षा के नागरिक के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, नागरिक के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, है ना। पर्यावरण के बारे में देखेंगे तो किन किन से पर्यावरण प्रदूषण होता है, इनके बारे में हम एक प्रारूप बनाकर एक पट्टी अगर हम छात्रों को देंगे, सरल रूप से 3-4 या फिर 5 से 10 वाक्यों के अंदर, छोटे छोटे वाक्यों के अंदर निबंध लेखन का हमें अभ्यास करवाना है। तो ಇದಾಗಿತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ತರಹ ನಾವು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾರು ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದರ ಒಂದು PDF ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।